नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल भक्ति में ही शक्ति है में। आज के इस वीडियो में हम लोग बताएंगे श्री कृष्ण जन्म कथा के बारे में। जी हाँ, श्री कृष्ण जन्म कथा। चलिए फिर शुरू करते हैं। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण का जीवन बहुत ही मनमोहक कहानियों से भरा हुआ है। उनके पूरे जीवन की तरह ही उनका जन्म भी एक मनोरंजक कहानी है जो इस प्रकार है। अब हम आपको भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई कहानी बताते हैं कि उनके जन्म के समय क्या क्या हुआ था। चलिए फिर शुरू करते हैं। यह बात है द्वापर युग के समय की, जब इस पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा अधर्म बढ़ता जा रहा था। राक्षस बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे और इन सब से बहुत परेशान होकर धरती माँ गाय का रूप करके देवताओं के पास गईं और उन्हें बताया कि प्रभु, इन राक्षसों से मुझे बचाइए। इन राक्षसों ने काफ़ी आतंक मचा रखा है पृथ्वी पर, उससे मुझे बचाइए। देवताओं के पास धरती माँ की इस समस्या का कोई समाधान नहीं मिला, तो उन लोगों ने निर्णय लिया कि ब्रह्मा जी के पास चला जाए। उसके बाद ब्रह्मा जी के पास सभी देवता और धरती माँ गए और वहाँ पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि प्रभु, मेरे ऊपर राक्षसों का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, कृपया कुछ करें। फिर ब्रह्मा जी ने उनकी तरफ देखा और उनसे कहा, इस समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु कर सकते हैं। ब्रह्मा जी की बात मानकर उनके साथ सभी देवता भगवान विष्णु के निवास स्थान पर पहुँचे। उस समय भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटे हुए आराम कर रहे थे और वहां पहुंचकर उन सभी ने उन्हें प्रणाम किया और उन्हें धरती माँ के इस कष्ट के बारे में बताया। फिर भगवान विष्णु ने कहा, देवी आप परेशान मत होइए, मैं बहुत जल्द ही पृथ्वी लोक पर मनुष्य के रूप में अवतार लूँगा और बढ़ते हुए पाप को खत्म करूँगा। उनकी बात सुनकर धरती माँ बहुत ही ज़्यादा खुश हुई और फिर वो वहाँ से चली गई। उस समय मथुरा में राजा उग्रसेन राज किया करते थे। वह बहुत ही दयालु राजा थे। उनका एक बेटा था कंस, जो बहुत ही अत्याचारी था। उसे राजगद्दी का बहुत ज़्यादा मोह था। एक दिन उसने राजा उग्रसेन को सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया और वह खुद राजा बन गया। लेकिन कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था। फिर देवकी की शादी सूरसेन के पुत्र वासुदेव से हुई थी। शादी के बाद कंस देवकी को विदा करने लगा, तभी आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान कंस का वध करेगी। यह सुनकर कंस के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह बहुत डर गया। फिर उसने डर की वजह से देवकी और वासुदेव को जेल में डाल दिया। फिर कंस सोचने लगा कि देवकी की 8 संतानों में कौन सा पुत्र उसकी हत्या करेगा। तो फिर वह बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गया। वह इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पा रहा था। फिर उसने निर्णय लिया कि वह एक एक करके देवकी की सभी संतानों को वहीं पर मार देगा। जब कंस ने 6 संतानों को चट्टान पर पटक कर मार दिया, उसके बाद शेषनाग देवकी के 7वीं संतान के रूप में जन्म लेने वाले थे। परंतु देवताओं और भगवान ने एक योजना से देवकी का गर्भपात करवा दिया और साथ ही उस संतान को वासुदेव की जो पहली पत्नी थी रोहिणी, उनके गर्भ में पहुंचा दिया। बाद में इस संतान को श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में हम सब जानते हैं। यह सब हो जाने के बाद भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में देवकी ने अपनी 8वीं संतान को जन्म दिया। जैसे ही देवकी की 8वीं संतान ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया और जन्म लेते ही महल के सारे सैनिक अपने आप सो गए। देवकी और वासुदेव की हथकड़ियाँ खुल गईं और जेल के दरवाजे भी अपने आप खुलने लगे।
उन दोनों को उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर एक आकाशवाणी हुई कि अपने इस पुत्र को गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आओ। फिर देवकी और वासुदेव ने वैसा ही किया। उन्होंने टोकरी में भगवान श्री कृष्ण को लेटाया और यमुना नदी के पार गोकुल में छोड़कर आ गए। उस समय यमुना नदी में भी उन्हें जाने का रास्ता दिया और फिर उन्होंने कृष्ण भगवान को गोकुल में छोड़ दिया और वहाँ पर पालने में सोई बेटी को अपने साथ जेल में ले आए। फिर जब वासुदेव के वापस आने के बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया। फिर पहरेदार भी जाग गए और हथकड़ियाँ और जेल के दरवाजे सब अपने आप लग गए जैसे पहले थे। जैसे ही सैनिक होश में आए, उन्होंने देवकी की 8वीं संतान की खबर कंस को जाकर दी। कंस जल्दी जल्दी दौड़ते हुए उनके पास आया और उसने संतान को पकड़कर मारने के लिए हाथ उठाया तो तुरंत ही वह उसके हाथ से छूटकर हवा में उड़ गई और बोली, हे दुष्ट कंस, मैं योग माया हूँ और तुझे मारने के लिए भगवान ने गोकुल में अवतार ले लिया है। अब तो तेरा अंत निश्चित है। कंस को पता लगा कि कृष्ण गोकुल में है, तो कृष्ण को मारने के लिए कंस ने बहुत सारे राक्षसों को भेजा, लेकिन कोई भी भगवान कृष्ण का बाल बांका भी नहीं कर सका। जब इस पृथ्वी पर बहुत ज्यादा मित्रों, यही है भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ी हुई कथा। आप कमेंट करके बताइए ये आपको कैसी लगी। और बताना चाहूँगा, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आप हमारे आने वाले वीडियोज के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। इन राक्षसों ने धन्यवाद। आतंक मचा रखा है पृथ्वी।